क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ऐसा क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई जनरली बच्चे को नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए जब दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो दो इक्वल जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो फोर्स क्वेश्चन में बोला है, फोर्स जो लग रहा है वो कितना का लग रहा है क्वेश्चन में, बोलना भाई 3.7 into 10 के पावर माइनस 9 न्यूटन। पकड़ो बात को। बोला है इसके दोनों के बीच का दूरी, इसके दोनों के बीच का दूरी कितना एंगस्ट्रॉम दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। कितना एंगस्ट्रॉम दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम। यानी आर दिया है कितना एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है सर, आपको पता है 5 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 गुने 10 के पावर माइनस 10 होता है और मीटर। ए भाई एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 10, इसीलिए इसको गुना कर दिए। 5 गुने 10 के पावर कितना हो गया, माइनस 10। एफ दिया है, आर दिया है, Q1 भी दिया है। Q1 कितना दिया है, Q सेम चार्ज बोला है क्वेश्चन में। Q2 भी क्या है, Q। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बता, इसको बनाने के लिए तुम फॉर्मूला जानते हो, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे पकड़ रहा है ना बात को, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। अब बताओ, अब तो बताओ अगर हम F के जगह F का मान डाल दे, F का मान कितना है बोलना भाई, 3.7 into 10 के पावर माइनस 9 बराबर K के जगह K का मान डाल दे 9 गुने 10 के पावर 9 और Q गुने Q1 Q2 Q इंटू Q। अरे Q इंटू Q, तो Q इंटू Q कौन स्क्वायर, Q स्क्वायर। अरे होगा ना जी। नीचे में R कितना है, R है बोलना भाई 5 गुने 10 के पावर माइनस 10। यही ना है, सबके जगह सबका मान मैं पुट कर दिया। किसका स्क्वायर कर दे, आर का स्क्वायर। गुड, तो इसका स्क्वायर कर देंगे सर। हाँ तो दिमाग तो पकड़ा आपका। तो अब तो ठीक है, अब क्या करोगे, अब वहां से क्यू निकालोगे। क्या निकालोगे, क्यू। भाई वो क्यू निकालने तो आना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े होगा। तो जब आप क्यू निकालिएगा तो क्यू जो आएगा वो क्यू कितना आएगा सो हम बता देते हैं। निकालिएगा ना आप लोग अस्सी से, रुकिए ना बता देते हैं कितना आएगा। देख भाई जब तुम क्यू निकालोगे ना सॉल्व करके तो आएगा 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करने आना चाहिए, जोर घटाओ, समझ रहे हो ना। सॉल्व करने तो आता होगा, 10वां पास किया, अगर 10th पास किया, नहीं पास किया तो क्यू इतना आएगा सॉल्व कर। ठीक है सर, आ गया। उसके बाद क्या करना भाई मेरे, उसके बाद बोला मिसिंग निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी छोटका है ना बोला निकालो, ये नहीं बोला क्वेश्चन में निकालो, छोटका एन। तो सुन, ओके लिए तो फॉर्मूला जाना चाहिए, क्यू बराबर हो एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई। तो एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यू भाई। अब चलो एन का एन, क्यू जो है तुम निकाल रखे हो ऑलरेडी, कितना निकाल रखे हो 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19। और ई का मान तो बचपन से जानते हो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, जानते हो ना जी कि नहीं जानते हो। ये पूरा टर्म कट गया तो एन बराबर कितना आया, 2। यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन मिस किया है। समझे कि नहीं समझे, कुछ कुछ समझे होइएगा, समझ गए कुछ कुछ तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को बना देगा उसको हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं 1 रुपया इस साल फी नहीं लेंगे, जो पहला बच्चा बनाएगा उसको पूरा फी छोड़ देंगे। तो चलो लग जाओ और इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, पिछले साल का भी फी वापस कर देंगे और इस साल का भी फी नहीं लेंगे। चलिए समय सीमा इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए हम हर साल स्कॉलरशिप देते हैं, इस स्कॉलरशिप में हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आपको समय सीमा दिए बनाने के लिए हम 2 मिनट का, और आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में अगर आप बना देते हैं तो आपके लिए हम पूरे 12 का फी नहीं लेंगे। चलिए लग जाइए, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है सर एक बॉडी है। ये जो बॉडी है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बॉडी है मान लीजिए इस बॉडी को मान लिए, ठीक है, बोला एक और बॉडी है, ठीक है, जिसको मान लिए क्या, बी। इस बॉडी पे चार्ज क्या है, क्यू, और इस बॉडी पे भी चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है।
अब क्या हुआ कि दो बॉडी है, मतलब दो लड़का है, दोनों पे चार्ज है क्यू क्यू, ठीक। अब एक लड़की है, अब उस लड़की का नाम क्या मान ले, ज्योति ही मान लेते हैं। अब देखिए इस लड़की के साथ क्या समस्या, एक लड़की है जिसका नाम मान लीजिए ज्योति मान लीजिए ऑन कैमरा, तो ज्योति के साथ क्या समस्या है कि सोची कि हम न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब मेरे पास चार्ज वार्ज नहीं है, तो ज्योति पहले क्या की कि ए बॉडी के साथ शादी करने जा रही है, शादी करने जा रही है, किसके साथ शादी करने जा रही है, ए बॉडी के साथ। ये जो ज्योति है, ये जो ज्योति है वो कौन बॉडी के साथ शादी करने जा रही है, ए बॉडी के साथ। ए बॉडी के पास चार्ज क्या है, क्यू। इससे शादी कौन की, अरे ज्योति की, कौन की, ज्योति। ज्योति जो है वो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसके पास कोई चार्ज वार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है और जब ये शादी कर ली तो आपको पता है शादी करने के बाद धन में बंटवारा 50-50, क्योंकि कोर्ट मैरिज शादी होगा, तो मतलब मान लीजिए इसके पास क्यू है और इसके पास कुछ नहीं है, तो क्यू प्लस जीरो, अरे क्यू प्लस जीरो अपॉन टू, भाग करेंगे ना आधा करने के लिए दूसरे, तो क्यू प्लस जीरो अपॉन टू करेंगे, मतलब इस पे भी क्यू बाई टू, और इसका भी मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है, शादी कर लिया गया इससे, तो इसका भी 5 रुपया और इसका भी 5 रुपया, तो वही कहानी यहां भी होगा। मतलब नया में अब जो शादी कर ली तो जो नया इस पे चार्ज आया वो कितना का आ गया, क्यू बाई टू का, और इस पे भी कितना का आ गया, क्यू बाई टू का। अब देखिए लड़की का तो आदत होता है जनरली कि एक से तो मन भरता नहीं है, देखती है कि भाई यहाँ पे समस्या हो रहा है, हमारा जीवन, हमारा जो जीवन है, हमारा जिंदगी जीने का जो तरीका है वो बड़ी असमंजस है। ये क्या कि बी वाला, बी जो है, बी पे चार्ज ऑलरेडी कितना का है, क्यू का है ही। अभी लड़की जो जनरली होती है, आजकल देख रहे हैं हार्दिक पांडे का, ये सबका देख लीजिए, तो हाँ सबका देख लीजिए, सबका टिकट तो कटिए रहा है। अब ये लड़की इसको छोड़ दी, इसको छोड़ी, अब एकरा पास चली गई, देखिए कितना दिमागी लाइन लगाई, इसको छोड़ दी और इसके पास चली गई। अब जो चली गई भाई, एक बात बता, कितना लेके जा रही है, क्यू बाई टू। आपको पता है ना भाई, धनवा तो लेके जाती है, तो मतलब जब यहां से यहां गई तो लेके कितना गई हुई है, क्यू बाई टू। इसके पास कितना है, क्यू। अब थोड़ा दिन इसके साथ रही, फिर एक करोड़ छोड़ दी, अब एक करोड़ छोड़ के जा रही है, अब एक छोड़ के जा रही है तो भाई धन तो बंटवारा होगा। तो बताइए इसके पास क्यू था और इसके पास क्यू बाई टू था, तो पहले दोनों को जोड़ना होगा, और दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना होगा, तब ना प्रॉपर्टी का आधा आधा होगा, तब ना प्रॉपर्टी का आधा आधा होगा। अरे तोहर धन हमर धन दोनों के धन मिलके तब आधा करवाओ, यही ना कोर्ट का रूल है। मतलब नया पर जो धन होगा तो इसको प्लस इसको बट्टा में 2 करेंगे तो हमारा जो नया धन होता है वो कितना आता है, 3/4 और 3/4। भाई जोड़ के दूसरे भाग कर दिए हैं, जोड़ के दूसरे भाग कर दिए हैं, तो भाग किए तो इसके पास धन अब कितना का आ गया, 3/4, और इसके पास भी धन कितना का आ गया, 3/4। भाई फिर छोड़ के भाग गई, अभी फिर भाग गई तो फाइनली बॉडी को, ए बॉडी और बी बॉडी को देखें हम, अगर हम ए बॉडी को देखें तो ए बॉडी के पास जो फाइनली बच गया वो कितना का चार्ज बच गया, Q/2 का, और बी बॉडी को जो छोड़ने के बाद बी को कितना का बना दी, बी को बना दी 3/4 का। अरे समझे, देखिए क्या सिस्टम की, एक लड़की कितना खतरनाक काम की, कुछ इस कदर से जुड़ी और फाइनली देखिए ए बॉडी को बना दी Q/2 और बी बॉडी को बना दी 3/4। मेरे भाई इसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया था, क्या ले लो, R। तो बताओ Q1 हम किसी को मान सकते हैं, हम Q1 को मान लिए Q/2 और Q2 भी किसी को मान सकते हैं, तो Q2 मान लिए 3/4 और R तो आ रहे हैं। ये बताओ तुम F बराबर फॉर्मूला जानते हो कि Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना भाई, F का F, K का K रहने दे, Q1 कितना भाई Q/2 और Q2 कितना भाई 3/4 और R² का R²। इसको सरिया के खाली लिख दो, इसको सरिया के खाली लिख दो, कितना सरिया के लिखोगे, 3Q² K अपॉन 8R²। यही मेरा फाइनल आंसर है, समझे, कुछ समझे कि नहीं समझे हैं, कैसे क्वेश्चन होना पर। अच्छा आपको कोई पूछेगा, ए बाबू यहाँ पे जो लड़की टच कर रही है वो कंडक्शन में थी कि इंडक्शन में, कंडक्शन की इंडक्शन, कंडक्शन हम बताए थे, शादी ब्याह करना टच होना कंडक्शन, अब बगल में रहना इंडक्शन। तो देखे हैं लड़की कैसे कैसे टच की और धन कितना बना ली, एगो धन बना ली Q/2 और एगो धन कितना बना ली 3/4। अब आंसर कितना आ गया, तो कुछ समझे होइएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, समझ गए तो। अरे हमको नेट बताइए, क्वेश्चन लिख लिए क्या हो,
सभी आदमी क्वेश्चन लिख लिए? चलिए क्वेश्चन लिख लिए तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। भाई मेरे, जब तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सुनना क्वेश्चन में क्या कहता है। देखो हम मास्टर है, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे समझाते हैं। क्वेश्चन बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहले क्या बोला क्वेश्चन? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड जो बोला है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये बात क्वेश्चन में बोला, हम नहीं न्यूमेरिकल बोल रहा था। यहाँ पे बोला 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे बोला 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ बोला 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ऐसा न्यूमेरिकल बोला है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोला आपको 3 माइक्रोकूलम पे तुम हमें नेट फोर्स निकाल के दिखाओ। कितना माइक्रोकूलम में बोला? 3 माइक्रोकूलम पे बोला नेट फोर्स निकाल के दिखाओ। तो एगो बात बता बहू, हमरा कल 3 पे निकालेला, तो 3 पे अगर निकालबे तो 3 पे धक्का कौन कौन देते? एगो ई, नहीं तो एगो ई, और कौन पैदा ले लिया जी कि कौन है इसका? किसी को औकात नहीं है। यहाँ पे दुइयो को है जो इसको विरोध कर सकता है। वो करेगा 4 नहीं तो करेगा 2। अरे और कोई है? नहीं ना है, तो दुइयो को है। एगो बात बता, अगर हम 2 वाला को देखे तो 2 वाला प्लस में है और 3 वाला प्लस में है, तो 4 वाला जो प्लस में उधर है, ऐसे ऐसे भी देख रहे हैं, फेरे फेरी ना शादी ब्याह क्यों से ना होगा पहले। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं, पहले एकरा लाइन में चल रहे हैं। तो ये 2 और ये 3, तो भाई इहो प्लस और इहो प्लस है और 3 पे निकालना है, तो धक्के ना देगा? धक्का देगा ना। धक्का देगा तो नीचे लिखे F1। एगो कॉन्सेप्ट गया होगा माथा में। भाई मेरे, अब देखो ये 4 और ये है 3, तो इहो तो प्लस में है, तो उधर थोड़ी बोलाएगा, धक्के देगा। किधर देगा? किधर? इधर। इसको बोल दिए F2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। नेट निकालना होगा मेरे भाई। नेट हमेशा 20 से निकलता है। नेट कहां से निकलता है? 20 से। अब बन गया नेट निकालने का फार्मूला। F बराबर जब निकालने का फार्मूला होगा तो उसका फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कौन थीटा? कॉस थीटा। आर बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ना है। 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ाए थे। आर बराबर आर बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद करो, नहीं याद है तो ऐसे याद रख लो। एगो वेक्टर इधर एगो वेक्टर इधर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने का। F बराबर, इसके टर्म में बोलो नहीं तो इसके टर्म में बोलो। F बराबर क्या बोलेगा? ऐसे बोलना बोलना F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। भूल नहीं जाना। अब एगो बात भाई देख, ये कौन ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? यानी ई अगर 60 डिग्री है तो इहो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। तो पहले हमको F1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? F1। तो देख भाई, F का F लिखे, यहाँ पे क्या लगा दिए? 1। फॉर्मूला क्या होता है? K। फॉर्मूला क्या होता है? K। तो K की जगह डाल दे 9 गुने, K के बाद फॉर्मूला क्या होता है? Q1। तो तुम बताओ F1 जब तुम इसको लिया है तो उसमें कौन कौन चार्ज इन्वॉल्व है? ये और ये। अरे ये और ये थोड़ी है। F1 में कौन है इन्वॉल्व है? ये और ये की है। अरे ये और ये ना इन्वॉल्व है। तो Q1 अगर माने तो Q1 इसको मान लो, नहीं तो इसको मान लो, किसी को मान लो। तो चलो इसी को मान लेते हैं। तो यहां पे लिख दिए 3 गुने 10 के पावर कितना लिखे? -6। अब चलो Q1 जब इसको मान लिया, इसको क्या मानेगा? Q2। तो उसको क्या लिखेगा? 2 गुने 10 के पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला में आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर मतलब कितना आर एस दिया हुआ है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर ना है। तो 10 सेंटीमीटर को चेंज करेगा 10/100, तो करेगा तो कितना होगा? 0.1 मीटर। अरे आएगा ना जी, सेंटीमीटर को मीटर चेंज करेंगे ना। तो आर स्क्वायर का जगह क्या लिखे? 0.1 का स्क्वायर। एक के ऊपर का फॉर्मूला लिख दे। कौन फॉर्मूला लगाए हैं वो लिख दे। F बराबर लगाए हैं K Q1 Q2
ये फार्मूला पे क्या सेट किए हैं। अब यहां से सॉल्व करके क्या निकालेंगे, बोलना। F1 मान लेते, सॉल्व किए तो कितना आया है, मान लिए हैं, सॉल्व करना है घर पे, मान लिए x आया, ठीक है, जो भी आए। उसके बाद मेरे भाई जैसे तुम F1 निकाले हो वैसे ही क्या निकालोगे, F2। तो तुम लोग में से तुम लोग खुद बोलना। अगर हम सर F2 बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, पहले बोल बोल। F2 बराबर क्या लिखा है, क्वेश्चन बोलिए। हे प्रभु, पहले फार्मूला कथी है, के के मान। अरे भाई एगो काम करे छियो, पहले फार्मूले लिख दी तोरा लेल। निकालना किसमें अब, तो के जगह के का मान। अब बताओ जब तुम F2 ले रहे हो, जब तुम F2 ले रहे हो तो F2 में कौन है, ये है और ये है, और वो थोड़ी है, अरे ये और ये ना है, तो Q1 इसको मान लो, नहीं तो इसको मान लो, जकरा मन हमर मन। तो बताओ तुम लिख सकते हो इसको अब 3 गुने 10 के पावर -6 और 4 गुने 10 के पावर -6 लिख सकते हो ना हो। क्वेश्चन भारी है लेकिन हलवा बनाए हम आपके लिए। और डिस्टेंस तो तुम कितना निकाल रखे हो, 0.1। तो 0.1 का क्या करोगे, स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, F2। और F2 मान लिए क्या आया तुम्हारा, y। क्या मान लिए, सॉल्व किए तो क्या आया, y। अब बता मेरे भाई, तुम तो फॉर्मूला जानते हो, F बराबर फॉर्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। F1 के जगह क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर। F2 की जगह क्या लिख देंगे, y का स्क्वायर। 2 का 2 F1 की जगह x और F2 की जगह y, cos का cos और थीटा की जगह 60। भाग के सॉल्व नहीं कर लेंगे, कर लीजिएगा ना सॉल्व, बनाइए इसको।